हमने क्लास 10th त्रिकोणमिति के भारती भवन बुक के 1B के सॉल्यूशन को देख रहे थे। तो हमने इससे पिछले वीडियो में 10 का पहला नंबर तक कर चुके हैं। अब हम 10 के दूसरे नंबर के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो 10 का 2 नंबर का सवाल है, क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। इसमें 5 मान दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमको इसके सॉल्यूशन को देखना है, इसका क्या हो। तो हम देखते हैं इसके हल। तो 10 का 2 नंबर में दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, हम लिखेंगे। अब उसके बाद हमको लिखना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान हमको 45 डिग्री लेना है, तो हम ये थीटा हटा के यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे। तो लिखेंगे बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम इसके मान को रखेंगे, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो बराबर देकर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 1 होगा, फिर जोड़ कर चिन्ह देंगे √2 का स्क्वायर। √2 को अगर हम 2 बार हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √4, और √4 का वर्ग 2 होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब 1 प्लस 2, तो 1 और जोड़ 2 मिलकर के 3 बनाता है, तो tan का 2 नंबर का हमको 3 आएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। tan का 2 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम 10 नंबर के 3 नंबर के सवाल को देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है साइन का वर्ग 60 डिग्री घटाओ कॉस का वर्ग 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है। तो ए में दिया हुआ है 1/4, बी में दिया हुआ है 3/4 और सी में दिया हुआ है 1/3, डी में दिया हुआ है 1/2। तो हम अब इसके सॉल्यूशन को देख, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अब। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में साइन स्क्वायर 60 डिग्री घटाओ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो बराबर देंगे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर घटाओ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है। तो अब हम इसके आगे के सॉल्यूशन को करते हैं। तो बराबर का चिन्ह देंगे, √3 का स्क्वायर यानी वर्ग 9 होता है और 9 का वर्ग 3 होता है, तो रूट इस पर से हट जाएगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर घटाव का चिन्ह देंगे यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 1 होगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा यानी 1/4। तो अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे 3/4 घटाओ 1/4। अब हम 4 4 का एलसीएम लेंगे, तो बराबर चिन्ह देने के बाद हम नीचे में लिखेंगे 4 और फिर 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा और 1 को 3 से गुना करते हैं तो 1 गुना 3 3 होगा। फिर घटाव का चिन्ह देंगे, 4 में से 4 को भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा फिर, और 1 को हम जब 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा यानी 2/4 हम नीचे लिखेंगे बराबर दे करके। फिर ये 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2। ये जो है इसका 1/2 यहाँ पर आंसर होगा, जो कि डी नंबर में है। तो 10 का 1/2 डी नंबर में है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। देख लेते हैं फिर 11 का। 11 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर में दिया हुआ है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान बराबर डैश डैश डैश। तो इसके सॉल्यूशन को हम देख, तो 11 का 1 में दिया हुआ है cos थीटा बराबर क्या होता है, तो √3/2 हमको दिया हुआ है सवाल में। तो ये थीटा
कॉस के कितने का मान √3/2 होता है? तो थीटा 30 डिग्री का मान होता है। इसमें हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 11 के 2 नंबर के सवाल को देखेंगे। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा? यानी डैश 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 दिया हुआ है। तो 2 नंबर में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो ये थीटा जो है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 11 के 3 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बराबर डैश डैश डैश। तो हम इसके अब सॉल्यूशन तो 3 में दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 को tan से यहाँ गुना है, इस साइड जाएगा भाग हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे हम थीटा बराबर 30 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ तक 11 के 3 नंबर तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हम इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।